जब तक पूर्ण दृष्टि नहीं मिलती तब तक लोकों तक पहुंच हो जाएगी, दिख जाएंगे, संदेश भी मिल जाएंगे, पता भी चलता रहेगा क्या चल रहा है, संसार का भी पता चलने लगेगा, क्रियाएं होने लगेंगी। लेकिन आप देख सकते हो उनको, ना बदलाव कर सकते, ना उनमें जा सकते। यानी उन चीज़ों को देखा जा सकता है बैठ करके। जिस प्रकार से आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो कि उनको देख सकते हैं आप, आपके हाथ में वो रिमोट नहीं जो आगे पीछे कर सकें, बस बैठ करके देखना है आपको। दिखने लगेंगी चीज़ें, लेकिन बीच में आप कोई उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। पता कर सकते हो, समझ सकते हो अपनी बुद्धि के अनुसार। ये नहीं कि जैसी चीज़ें हैं वैसी, क्योंकि उन दिव्य लोकों के निर्णय अलग तरीके से होते हैं, भौतिक जगत की तरह से नहीं है। वो सूक्ष्म जगत है, वो इतना सूक्ष्म है, वो कारण है इन चीज़ों का। जो घटनाएं पृथ्वी के ऊपर चल रही हैं, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर घटनाएं चल रही हैं, वो कारण है उन चीज़ों का। कर्ता होते हुए भी वो अकर्ता हैं। लेकिन आप देख सकते हो बस। कुछ लोग तो देख करके संतुष्ट हो जाते हैं कि बस मैंने पा लिया, कि दर्शन हो गए, हो गया कल्याण। इतने में ठीक है, साधना हुई, आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे आपने कितनी भी करी। लेकिन आपका वास सिद्ध लोकों में भी नहीं होगा, उससे ऊपर के लोकों में तो दूर, सिद्ध लोकों में भी वास नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पहुँचे नहीं, बस चीज़ें दिखी हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ से दूरबीन के द्वारा किसी ग्रह को देख ले, सूर्य तो हमें बिना दूरबीन के ही दिख जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम सूर्य के ऊपर देखने से पहुंच गए, या कोई ग्रह हमने दूरबीन से देख लिया तो हम वहां पहुंच गए, हमारा निवास स्थान हो गया। देखने का अलग है, पहुंचना अलग है। कुछ लोग इन चीज़ों को एक ही मान लेते हैं, कुछ नहीं, 99.99% लोग जो आजकल चल रहा है कि परमात्मा के दर्शन हो गए, बस कल्याण ही हो गया। अब तो एक बार झलक मिल गई, बस अब नहीं कुछ भी शेष रहा। लेकिन ये साधना है जी, ये सिद्ध अवस्था नहीं है। दर्शन, मैं बार बार पुकार करके कहता हूँ कि दर्शन सिद्ध अवस्था नहीं है। चाहे सामने राम खड़े हों, कृष्ण खड़े हों, शिव खड़े हों, ये सिद्ध अवस्था नहीं है। सिद्ध अवस्था वो है जब हमारा वास उनके लोकों में हो, हम वहाँ पहुँच जाएं, हमारा वहाँ प्रवेश हो, आना जाना हो, रुकना हो, स्थिरता हो, देखना मात्र नहीं, सानिध्य हो किसी भी प्रकार से। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद जब भक्त आरत हो करके पुकारते हैं परमात्मा को, परमात्मा का जो नाम होता है
मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग साधना क्यों नहीं करते, कि जी बस आपकी कृपा है, चलते फिरते हुए ले लेते हैं, कि हो गया काम, पूरा दिन चलता रहता है, कि नाम चल ही रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, जब भोजन की बारी आए तो हम भोजन करते हैं, मन के अंदर सोच करके संतुष्ट नहीं होते, कि मन के अंदर ये सोच लिया कि हमने भोजन कर लिया, भोजन हो गया और संतुष्ट हो गए। नहीं, फिर हमें भोजन चाहिए, मन के मानने से नहीं होगा। अगर हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता हुई, कि जल की आवश्यकता हुई, तो फिर हम ऐसे नहीं मानते, वो तो जल पी करके ही मानेंगे। मन के अंदर ये सोचने से नहीं मानेंगे कि मैंने जल ग्रहण कर लिया और संतुष्ट हो गया, नहीं हो सकता। किसी से पैसे लेने हों, देने हों, तो भी हम मन से ये नहीं मानते कि बस हो गया। बोलते हैं, लेते हैं, देते हैं, सारे काम हम फिजिकली करते हैं। कोई भी काम करते हों फिजिकली करते हैं, लेकिन भजन की जब बारी आती है, जब सुमरण की बारी आती है, जब ध्यान की बारी आती है, तो कितना टालोगे कि चलते फिरते चल रहा है। आपकी वो स्थिति नहीं हुई है, वो स्थिति हो जाएगी तो नाम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और वो स्थिति तब होगी जब आप बैठ करके ध्यान करोगे। बिना बैठ करके ध्यान किए वो स्थिति नहीं हो सकती। ये समझो, कोई वस्तु दूर है, कोई व्यक्ति दूर है, हम उस व्यक्ति का नाम लेकर के पुकार रहे हैं। एक तो नाम लेकर के पुकारे, अच्छी बात है, पता चल जाए हमें क्या चाहिए। जब हमें पता चल गया कि उससे मिलना है, जब आप बैठते हो ध्यान के ऊपर, क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं और उससे मिलके ही उठूंगा? क्या आज तो नहीं उठेंगे, मिलके ही उठेंगे, चाहे कितना भी समय लगे, 1 दिन 2 दिन महीना, कि कुछ भी हो जाए, मिलके ही उठेंगे। आएंगे तो उठेंगे, नहीं तो बैठे हैं। छोटी छोटी वस्तुएं चाहिए, कि किसी के अंदर कुछ पैसे फंसे हुए हों, कि जी मैं तो उनके घर लेटा हुआ हूँ, 4 दिन से देगा तभी आऊँगा। बड़े आश्चर्य की बात है ना, कितनी खतरनाक बातें हैं और कितनी छोटी छोटी बातें हैं, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ही नहीं करते, इनके ऊपर हम काम ही नहीं करते, इनके ऊपर हम सोचते ही नहीं। कि हमारा संकल्प इतना मजबूत हो जाए कि हम ये बैठ करके सोचे कि परमात्मा से मिल करके रहेंगे, और कल सांस चले ना चले, आज जब तक परमात्मा का संकेत नहीं आएंगे, ये नहीं कि कुछ भी छोटी मोटी घटनाएं दिखाई दे और मान ले आ गया परमात्मा का संकेत और हम उठ लिए कि आज तो संकेत आ गया, आगे ऐसा संकल्प नहीं लूँगा, ये तो पूरा दिन ही खराब हो गया, आज तो बहुत काम करने थे। ये जो विचार शक्ति है ना, ये बदलनी पड़ेगी, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो नाम और ध्यान करना पड़ेगा। ये समझो, किसी व्यक्ति का नाम पता चल गया तो चल के जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग मेरे पास चल करके आए हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, अगर आप यहाँ नहीं आते, ना सत्संग सुनने को मिलता, ना ध्यान हो पाता,
ना रास्ते का पता चलता, ना गर्मी सर्दी का एहसास होता। बस जैसे थे चल रहा था सब कुछ, तो चल के आए ना, उसी प्रकार से आपको चल करके परमात्मा के पास जाना है। केवल पुकारने से काम नहीं चलेगा। तो वो रास्ता ध्यान का है, उसके द्वारा आप चल करके जाओगे परमात्मा के पास। तो नाम उनका है, चलने का जो मार्ग है वो ध्यान का है। आप नाम तो पुकारते हो, ध्यान नहीं करते, यानी आप चल करके नहीं जाना चाहते। आपके दिमाग के अंदर ये विचार है जब आएंगे आ जाएंगे, होगा जो हो जाएगा, परमात्मा ऐसे ही नहीं मिलते, मैं तो कर ही रहा हूँ, भजन चल ही रहा है। ये भजन करना नहीं है, ये ध्यान नहीं है।